राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैंने कान्हा जी के लिए कॉटन की ड्रेस बना के तैयार की है और साथ में मैचिंग की पगड़ी भी बनाई है। अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के हिसाब से मैंने ये कान्हा जी के लिए ड्रेस बना के तैयार की है और ये हम ड्रेस कान्हा जी को पहना के देखते हैं। मेरे पास मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि हमें सुई धागे से ड्रेस बना के बताएं, तो ये ड्रेस मैंने सिलाई मशीन से नहीं, सुई धागे से बना के तैयार की है। ये ड्रेस हम बिना सिलाई मशीन के हाथ से सुई धागे से बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ में मैंने बनाई है मैचिंग की पगड़ी। देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरे कान्हा जी क्यूट से। तो चलिए अब हम बनाते हैं कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी ड्रेस। उसके लिए हमें कॉटन का फैब्रिक चाहिए और सुई और धागा चाहिए। इस कपड़े की चौड़ाई लिए हमने 3 इंच और लंबाई लिए 10 इंच। इस तरह से हम 2 पट्टी कट कर लेंगे। एक पट्टी और लेंगे हम, उसकी चौड़ाई लिए हमने 3 इंच और लंबाई 9.5 इंच या 10 इंच रख सकते हैं और इससे हम पगड़ी बना के तैयार करेंगे। 2 पट्टियाँ और लिए हमने, उनकी चौड़ाई रखी है हमने 2 इंच और लंबाई रखी है 4 इंच। इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ और कट कर ली। ये 2 पट्टियाँ और लिए हैं हमने, तो इनकी चौड़ाई लिए हमने 1.5 इंच और लंबाई 9.5-10 इंच हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 7 पट्टियाँ कट की हैं। ये ड्रेस हम सीधी पट्टियों से ही बना के तैयार करेंगे। और जो हमने 2 इंच चौड़ी 4 इंच लंबी पट्टी ली थी, उसको दोनों साइडों से मोड़ के हमने एक फ़ोल्ड और कर लिया और इस तरह से हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉटन का कपड़ा है, इसको अगर हम अच्छे से फ़ोल्ड करते हैं तो ये आराम से फ़ोल्ड हो जाता है। और इस तरह से हम इसको सुई से एक साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम यहाँ पर बारीक बारीक लगाएंगे जिससे ज़्यादा दिखाई नहीं दे और आप इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी इसकी सिलाई हो गई है। और जो हमने दूसरी पट्टी ली थी उसको भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और जो एक पट्टी हमने पगड़ी के लिए ली थी, सेम उसको भी हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इस तरह से हमने एक पट्टी को तैयार किया है। अब जो हमारी 3 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी पट्टी थी, उसको हम एक फ़ोल्ड करके और दूसरा फ़ोल्ड करके इस तरह से हम तुरपन करेंगे, बारीक बारीक तुरपन करेंगे, जिससे ये हम उल्टी साइड से कर रहे हैं, जिससे कि पीछे की साइड में दिखाई नहीं दे, तो हम बारीक बारीक करेंगे। यहाँ पर कोने पर हम एक फ़ोल्ड करेंगे और दूसरा फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे, इस कोने को। और इस तरह से हम पूरी सिलाई इस साइड में लगा लेंगे। यहाँ चाहें तो आप प्रेस करके दबा सकते हैं और ये आराम से इस तरह से पकड़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा और हम तुरपन करते जाएंगे। और इस तरह से हम तीनों साइड में ये तुरपन कर लेंगे। हमने ये पूरी सीधी साइड में तुरपन कर ली है और जो तीसरी साइड है मोड़ के, उसको भी हमने तुरपन कर लिया है यहाँ पर। और अब इसको हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इसको हम हाथ से प्रेस करके जैसे कर लेंगे और फिर इसमें हम चुन्नट डालेंगे। चुन्नट हम छोटी छोटी सी डालेंगे, 3-4 चुन्नट हम एक साथ भर लेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं। और फिर उनको हम हाथ से पकड़ लेंगे और इस तरह से हम सुई से उनको पक्का कर लेंगे। हाथ से पकड़ के रखें, जब चुन्नट डाल के सुई से पक्का करें, नहीं तो वो आगे पीछे हो जाएंगी। और फिर दोबारा से हम वही करेंगे, 3-4 चुन्नट एक साथ डालेंगे। हम पास पास में डालेंगे बिल्कुल, और छोटी छोटी डाल रहे हैं हम, बहुत छोटी छोटी चुन्नट डाल रहे हैं इसमें। और फिर पक्का कर लेंगे। इसी तरह से हम इस पूरे कपड़े में चुन्नट डाल लेंगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये ड्रेस बनके बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। और अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, तो उसमें ये कान्हा जी के लिए बहुत कंफर्टेबल भी होती है
और इस ड्रेस में हमारे कान्हा जी को गर्मी भी नहीं लगती और ये पहन के भी बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से आप बना के ड्रेस तैयार कर सकते हैं। और हमने चुन्नट डालने के बाद इसकी चौड़ाई हमारे 2.25 इंच रखी है। जैसे हमने इस कपड़े में चुन्नट डाली है उसी तरह से हम दूसरे कपड़े में भी चुन्नट डाल लेंगे। उसको हम नीचे से सिल लेंगे और चुन्नट डाल के रख लेंगे। अब जो हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली थी ना, वो हमें यहाँ लगानी है। हमने चुन्नट वाला कपड़ा तो उल्टा साइड में रखा है और दूसरा कपड़ा हमने बीच से मिलाते हुए शुरू किया है दोनों को। आप ध्यान से देख लें। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर बखिया से सिलेंगे। बखिया की सिलाई थोड़ी मजबूत होती है तो हम इसको बखिया से सिल देंगे, क्योंकि जो हमारे पीछे सिलाई आ रही है ना, वो सिलाई कपड़े में दब जाएगी। तो इसलिए हम ये सिलाई बखिया से लगा लेंगे और हमने इस तरह से इसको लगा लिया है। और दूसरे कपड़े को भी हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है सेम। अब हम जो हमने ये कपड़े में चुन्नट डाली और उस पर हम कपड़ा लगाया था, अब इसको हम देखें आप एक फ़ोल्ड किया और हमने दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड करके हमने इसको एक फ़ोल्ड और कर लिया। यह हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे तो ये कॉटन का कपड़ा है, अच्छे से दब जाता है। और यहाँ पर हम इसको बारीक बारीक जहाँ तक हमने चुन्नट डाली थी वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। सिलते टाइम हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपनी उंगली को भी बचाते हुए सिलेंगे, सुई चुभे नहीं। और ये बारीक बारीक भी सिलाई लगानी है हमें। तो हमने चुन्नट तक सिलाई पूरी कर ली है और इस तरह से हम कपड़े को दबाते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे, हाथ से दबा लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मिड है बीच निकाल लेंगे, हम कपड़े को मोड़ के बीच में निशान लगा लेंगे। जो हमने बीच में निशान लगाया है और वो हमने पट्टी बना के तैयार की थी 4 इंच लंबी, उनको हम बीच से लगाते हुए साइड की तरफ इस तरह से हम लगाएंगे। पर यहाँ पर साथियों हम बखिया से लगा रहे हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा धीरे धीरे लगाना है, क्योंकि जब हम ये पट्टी साथ में अटैच करते हैं ना, तो यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो सिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप अपनी उंगली को बचाते हुए सिलें और इस तरह से आप धीरे धीरे से सिलाई लगा लें। थोड़ा सा अधिक टाइम लग सकता है, पर है ना, आप सिलाई हम फिनिशिंग के साथ ही करेंगे, इससे दिखे नहीं। देखो पीछे से ये मोटा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा सुई निकलने में टाइम लगता है। जैसे हमने यहाँ पर पट्टी लगाई है, दूसरी पट्टी लेंगे, इसके पास से ही रखते हुए हम उसको भी सिल लेंगे। तो हमने इस पट्टी को भी सिल लिया है और अब हम इसको किनारे तक सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ मोड़ते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी ड्रेस की एक साइड बनके तैयार हो जाएगी और हमने किनारे तक इसकी सिलाई कर ली है। तो साथियों, आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बन के भी ये बहुत सुंदर लगती है। अब हम दूसरी साइड लेंगे और उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहली फोल्ड की थी और हम चुन्नट तक उसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हमें इसको सिल लेना है, जैसे हमने पहले सिला था उसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कोने तक। अब यहाँ पर भी हम इसका बीच वाला हिस्सा लेंगे और उस पट्टी को आप देख रहे हैं रखा है हमने सामने और इसको हम ऊपर रखेंगे। अब हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर हम इस ड्रेस को रखेंगे और 2 इंच की दूरी पर हम दूसरी पट्टी को रख लेंगे। अगर इसको हम बड़ा करते हैं तो ये ड्रेस बड़ी हो जाएगी। तो ये ड्रेस हम 3-4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना के तैयार कर रहे हैं, तो हम 2 इंच पर ही रखेंगे। अगर आप छोटी बना रहे हैं ड्रेस
2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की तो आप 1.5 इंच पे रख लें, और 5 नंबर के की बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच से भी थोड़ा रख लें। इस तरह से आप ये पट्टी सेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम फिनिशिंग के साथ दूसरी पट्टी की सिलाई कर देंगे। और हमें सिलाई अपने हाथ को बचाते हुए और फिनिशिंग के साथ करनी है, और इसको भी हम कोने तक पट्टी को सिल देंगे और हमारी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। ये ड्रेस बनके भी बहुत सुंदर लगती है। मैंने शुरू में कान्हा जी को पहना के आपको दिखा दी थी, कितनी प्यारी लग रही थी ये ड्रेस बनके। अब ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। हमने ये पट्टी तो शुरू में बना के रख ली थी। अब आप ध्यान से देखें, हम कान्हा जी के नाप से किस तरह से पगड़ी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको तिरछा रखते हुए एक राउंड घुमा के कान्हा जी के सिर का नाप लेके ये पगड़ी तैयार कर सकते हैं। और हम इस पगड़ी को अपनी 2 उंगलियों पे ऐसे तिरछा रखेंगे और पीछे से घुमाते हुए आगे की साइड लाएंगे, तो हम इस तरह से भी पगड़ी को बना सकते हैं। और आप कान्हा जी के सर से नाप लेके भी बना सकते हैं। और हम ये धागे की गांठ अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम ये तिरछी सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें बारीक लगानी है, क्योंकि ये सिलाई हम ऊपर से लगा रहे हैं तो दिखाई नहीं दे, इस तरह से हम बारीक लगाएंगे। यहाँ पर भी कपड़ा 4 लड़ हो गया है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो सिलने में हल्की सी दिक्कत आती है, इसलिए सावधानी से हम इसकी सिलाई पूरी कर लेंगे। ये हमने कोने तक सिल लिया है। अब इसको हम पीछे की साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। कपड़े को हमने कट कर दिया है और अब इस पगड़ी को हम जहाँ पर भी पीछे से साइड में खुला हिस्सा है उसको हम सारे को पक्का कर देंगे और सिलाई कर देंगे। जिधर जिधर ये खुला हिस्सा आएगा पगड़ी का, वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हम उस तरह से लगाएंगे क्योंकि आगे की साइड में ज़्यादा नहीं दिखे, और इस कपड़े को भी हम पीछे की साइड में मोड़ देंगे और हमने मोड़ के सिलाई लगा दी है। अब हम ये सिलाई लगा देंगे ऊपर में, ये साइड में ऊपर से दिखेगी, तो हमें ध्यान रखना है कि आगे जो सिलाई आए वो बारीक होनी चाहिए, पीछे तो मोटी सिलाई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारी पगड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए हम इस पर मोती लगाएंगे। हमने एक मोती लगा लिया है और हम ऐसे दूसरा मोती लगाएंगे। इसके आसपास हम मोती लगाते जाएंगे। जैसे अभी हमने 3 मोती लगा लिए और उनको हम सेट करते जाएंगे। एक मोती के चारों ओर हम मोती लगाएंगे तो 6 मोती और लगाएंगे हम। ये जब 7 मोती हो जाते हैं तो ये बनके बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हम पगड़ी में 7 मोती लगा के तैयार कर लेंगे। आप मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टोन भी लगा सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो ये बिना मोती के भी ये पगड़ी सुंदर लगती है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब ये मोती लगा लिए हैं और हम कान्हा जी को पगड़ी पहना के देखते हैं। ड्रेस तो हमने शुरू में ही पहना दी थी, तो देखो साथियों ये ड्रेस बनके कितनी प्यारी लग रही है, कितने क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी। साथियों आप अगर ये ड्रेस बनाना चाहते हैं अपने कान्हा जी के लिए तो ज़रूर से बनाएं, लेकिन कॉटन फैब्रिक से ही बनाएं। तो अभी बहुत गर्मी है, कान्हा जी को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो हम कान्हा जी की ड्रेस हर फैब्रिक से बनाते हैं, पर अभी गर्मी को देखते हुए हमें कॉटन फैब्रिक में भी बनानी चाहिए। और साथियों आप किसी और तरह की कान्हा जी की ड्रेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो ड्रेस भी बना के बताऊँगी। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।